Hello everyone, welcome to Pharmizer. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So today I'll discuss upon the pharmaceutical shampoos. Various shampoos पर हम बात करेंगे. Already I have discussed about various types of shampoos in part 13 of dental and cosmetic preparations and वहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज के बारे में बात की. फर्दर जो आपके वेरियस और टाइप्स ऑफ शैम्पूज है वो हम कंटिन्यू करेंगे इन दिस पार्ट 14 विच विल बी जेल शैम्पूज, पाउडर शैम्पूज, एरोसोल शैम्पूज एंड वेरियस स्पेशल शैम्पूज. सो बिगनिंग विथ जस्ट अ ब्रीफ अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ शैम्पूज. सो बेसिकली मैंने इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में भी बताया था. जो आपके वेरियस शैम्पूज होते हैं दैट इज क्लियर लिक्विड शैम्पूज, लिक्विड क्रीम शैम्पूज, जेल शैम्पूज, पाउडर शैम्पूज, एरोसोल शैम्पूज एंड स्पेशल शैम्पूज, जिसमें कि ऑलरेडी पार्ट 13 में मैंने क्लियर लिक्विड, लिक्विड क्रीम एंड क्रीम शैम्पूज के बारे में डिस्कस किया हुआ है. सो मूविंग अहेड विथ जेल शैम्पूज. तो एज द नेम सजेस्ट जेल शैम्पूज मीन्स आपका जेल लाइक टेक्सचर उसका होगा. जैसे आपके एलोवेरा जेल्स या वेरियस जेल प्रोडक्ट्स आप देखते हो जेल के जैसा आपका वो शैम्पू फॉर्म्स होगा. सो दीज आर ट्रांसपेरेंट एंड थिक यूजुअली मेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ जेलिंग एजेंट. सो बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट होता है, गाढ़ा सा होता है, जैसे जेल्स होते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, जिसमें कि बेसिकली एक जेलिंग एजेंट्स डाला जाता है जैसे कि वेरियस सेल्यूलोज. आपका मोस्टली जेल शैम्पूज में सेल्यूलोज आपके ऐड किए जाते हैं जेलिंग एजेंट वाइज. ये आपका मोस्टली हेयर सैलून्स या फिर ब्यूटी पार्लर्स में आपके जेल शैम्पूज को यूज़ किया जाता है. इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं दैट इज़ डिटर्जेंट. ऑब्वियसली किसी भी शैम्पू में आपका डिटर्जेंट या सर्फेक्टेंट्स जो है वो रहेगा जो कि आपका फोम प्रोड्यूस करेगा, जिसके हेल्प से ही एक्चुअली आपके स्कैल्प से एंड आपके हेयर से जो ऑयल या डर्ट्स है वो वॉश अवे हो पाता है विद द वाटर. तो वाटर को डर्ट के साथ सॉल्युबल बनाने के लिए या मिसिबल बनाने के लिए आपका डिटर्जेंट या सर्फेक्टेंट का यूज़ आपका होता है, जिसमें कि डिटर्जेंट को यूज़ किया जाता है विथ वेरियस सोप प्रोडक्ट्स, मतलब फोमिंग प्रोडक्ट्स के साथ आपका जो डिटर्जेंट को ऐड किया जाता है. एडिशन ऑफ मिथाइल सेल्यूलोज जो कि आपका जेलिंग एजेंट है उसको ऐड किया जाता है जनरली क्लियर लिक्विड शैम्पूज़ में. मतलब आपका जो क्लियर लिक्विड शैम्पूज़ आपने पहले भी पढ़ा है, पार्ट 13 में मैंने एक्सप्लेन किया है. तो क्लियर लिक्विड शैम्पू में सिंपली अगर आप जो सेम वही फॉर्मुलेशन है उसमें अगर सिंपली आप मिथाइल सेलुलोज ऐड कर दो दैट इज़ जेलिंग एजेंट डाल दो तो वही क्लियर लिक्विड जो है वो जेल फॉर्म आपका ले लेगा. इससे आपका शैम्पू जो है गाढ़ा होकर जेल बन जाएगा एंड दस आपका क्लियर लिक्विड जो है वो जेल शैम्पू में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर लिक्विड शैम्पू से ही डायरेक्ट वो जेल शैम्पू में आपका कन्वर्टेड हो जाएगा. So talking about one of the example of formulation, here you can see alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride. ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड एक है जो जनरली आपका डिसइंफेक्टेंट वाइज भी काम आता है या एंटीसेप्टिक आप कह सकते हो एक्शन इसका होता है, जिसको आपका 100 ग्राम में 15 ग्राम लिया गया. मेन मेडिकेटेड आपका इंग्रेडिएंट ये हो गया. नेक्स्ट आपका है ट्राइथनॉल अमीन लॉरेल सल्फेट जो कि सर्फेक्टेंट है, डिटर्जेंट है, जो कि वॉश करने में आपको काम आएगा. दैट इज़ 28 ग्राम लिया गया है. कोकोनट डाई इथेनोलामाइड ये आपका बेसिकली क्या करता है, आपके फोम को स्टेबलाइज करेगा. आपका जो फोम प्रोड्यूस होगा उस फोम को स्टेबलाइज करके रखने में आपका हेल्पफुल है कोकोनट डाई इथेनोलामाइड जो कि आपका 7 ग्राम है. हाइड्रोक्साइल प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज जेलिंग एजेंट है, 1 ग्राम लिया जा रहा है. सफिशिएंट है 1 ग्राम जो आपके पूरे प्रोडक्ट को जेल लाइक कंसिस्टेंसी दे देगा. परफ्यूम कलर प्रिजर्वेटिव जस्ट फॉर गुड अपीयरेंस आपका जो है ऐड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. क्वांटिटी सफिशिएंट आपका लिया जाता है. एंड वाटर वॉल्यूम मेकअप करने के लिए, डिजॉल्व करने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को दैट इज अप टू 49 ग्राम. सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट शैम्पू कैटेगरी दैट इज़ पाउडर शैम्पू. पाउडर शैम्पू जैसा कि इसका नेम है ये ड्राई पाउडर फॉर्म में रहता है. सो ये बेसिकली ड्राई पाउडर फॉर्म है. इनिशियली मतलब स्टार्टिंग जब ड्राई शैम्पू का होता है पाउडर शैम्पू का तो वो आपका ड्राई सोप से प्रिपेयर किया था, मतलब सोप का ही ड्राई फॉर्म्स आपका रखा जाता था. बट नाउ अ डेज ड्राई सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को आपका यूज़ किया था प्रिपरेशन, मतलब आपका अर्लियर क्या था सोप्स लिया जाता था. बट नाउ डेज आपका जो है मतलब फोम प्रोड्यूसिंग, फोम स्टेबलाइजिंग ये सारी चीज़ अब जो है डिटर्जेंट प्रोडक्ट्स दैट इज़ वेरियस सर्फेक्टेंट्स को लिया जाता है.
सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स को लिया जाता है पाउडर शैम्पूज़ को बनाने के लिए। पाउडर शैम्पूज़ जो है वो जनरली जब आपको यूज़ करना है उस समय आपको प्रिपेयर करना होगा विथ एडिशन ऑफ वाटर। ड्राई फॉर्म में रहता है, आपको जब यूज़ करना है देन आप वाटर या कोई भी अदर सॉल्वेंट्स आप लोगे टू रिड्यूस सॉल्वेंट रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट्स। बेसिकली इसको क्यों ड्राई पाउडर फॉर्म में रखा था, बिकॉज अगर इसमें आप पानी या कोई भी सॉल्वेंट मिला दोगे तो इसके कंपोनेंट का एक्टिविटी घट जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ मेडिकेटेड शैम्पू। दैट इज़ वाई इसे ड्राई फॉर्म में रखा था, जिससे क्या हो जब आपको यूज़ करना तब आप किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करो यूज़ करो। बट पहले से अगर आपको सॉल्यूबल फॉर्म में रखोगे तो हो सकता है कि इनमें जो मौजूद मेडिसिन्स है या इनमें मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स है हो सकता है वो ख़राब हो जाए। स्पेशली हम फोकस करते हैं जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, अगर ख़राब हो जाएगा पानी के वजह से, पानी में डिजोल्व करके रखने की वजह से, तो आप ड्राई फॉर्म में उसको रखोगे। जब आपको यूज़ करना है एट दैट टाइम आप उसको डिजोल्व करो, आपका शैम्पू तैयार एंड देन यू कैन यूज़। सो नाउअडेज दिस शैम्पूज आर नॉट इन यूज़ बिकॉज इसका एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसको डिज़ोल्व करो प्रॉपरली, प्रॉपर थिकनेस उसका आएगा, देन आप उसको जो है यूज़ कर सकते हो। पानी ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने ले लिया, डिज़ोल्व हुआ लम्स हुआ, वेरियस एप्लीकेशन प्रॉब्लम आता है। दैट इज़ वाई इसको ज़्यादातर अवॉइड किया जाता है नाउअडेज। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ लाइक सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो कि सर्फेक्टेंट ऑब्वियसली वो आपका प्रेजेंट होगा ही, जिससे कि आपका क्लींजिंग एक्शन आपका मिलेगा। दैट इज़ 20 ग्राम। विद दिस सार्कोसाइन एक्चुअली होगा, देयर इज़ जस्ट अ माइनर स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसा यानी सार्कोसाइन। सार्कोसाइन एक तरह का आपका बेसिकली मेडिसिन है, आप इसको कह सकते हो दैट क्लींजिंग के लिए आपका काम आता है। सार्कोसाइन दैट इज़ 5 ग्राम। सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा भी आप कह सकते हो, ये आपके हेयर के जो स्कैल्प्स है उसको एक्सफोलेट करने में काम आएगा। दैट इज़ आपके हेयर के स्कैल्प से डर्ट्स वगैरह को, हल्के स्कैल्प के जो पोर्स आपके हैं, हेयर स्कैल्प में जो पोर्स मौजूद है उस पोर्स को क्लीन अप करने में हेल्प करता है। पोर्स को ओपन अप करेगा, जिससे आपका जो है सर्फेक्टेंट ईजीली उन पोर्स में मौजूद डर्ट्स को रिमूव कर सके। दैट इज़ 10 ग्राम। सोडियम सल्फेट इज़ ऑल्सो अ सर्फेक्टेंट। सोडियम सल्फेट भी एक तरह का सर्फेक्टेंट ही है, सेम एक्शन है। आपके एक फॉर्मुलेशन में एक या एक से ज़्यादा सर्फेक्टेंट मौजूद हो सकते हैं। दैट इज़ 65 ग्राम। एंड विद दैट परफ्यूम, जो कि आपका रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आप जो है यूज़ करोगे। सो नेक्स्ट मूविंग टू द, मोस्टली ये आपके, ये तो मैंने एग्जाम्पल जो है वो आपको दिया एक सिंथेटिक शैम्पू का। अदरवाइज़ हर्बल शैम्पूज़ भी मोस्टली आपके ड्राई फॉर्म में रहता है, बिकॉज हर्बल जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व करके रखने से जनरली ख़राब हो जाते हैं। इन दैट केस अगर आप इसको ड्राई पाउडर फॉर्म में रखो, जब नीड हो तब आप डिज़ोल्व करो, तो जनरली जो स्वेलिंग है आपका या फिर शैम्पू का डिग्रेडेशन का चांसेस घट जाता है। तो आयुर्वेदिक में आपको अभी भी मिल जाएंगे वेरियस ड्राई पाउडर फॉर्म्स ऑफ शैम्पूज़। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू आर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ एरोसोल शैम्पू। एरोसोल शैम्पू, जैसा कि इसका नेम है, एरोसोल मतलब स्प्रे फॉर्म में रहेगा। सो एरोसोल शैम्पूज़, इसे नेम ही इसलिए दिया गया बिकॉज एरोसोल कंटेनर के अंदर ये रहता है। इनके फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन, पैकेजिंग वगैरह जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज यहाँ पे आप प्रोपेलेंट ऐड करते हो। प्रोपेलेंट मतलब इधर लिक्विफाइड गैस या फिर कंप्रेस्ड गैस आपका रहेगा। मतलब आपका शैम्पू का जो पूरा सोल्यूशन है उसके साथ उसको आप लिक्विफाइड गैस या कंप्रेस्ड गैस के साथ मिलाकर एक कंटेनर में भरोगे, जिससे क्या होगा, कंटेनर में जब भी आप उसके ऊपर के जो एक्चुएटर है उसको प्रेस करोगे, प्रेस करने से स्प्रे के फॉर्म में आपका शैम्पू जो है वो निकल कर आएगा। द प्रोपेलेंट एडेड मस्ट बी कंपैटिबल एंड शुड नॉट रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द शैम्पूइंग इंग्रेडिएंट्स। तो जो प्रोपेलेंट आप ले रहे हो, लिक्विफाइड या फिर कंप्रेस्ड गैस, वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपके शैम्पू के कैरेक्टरिस्टिक को बदल ना दे, शैम्पू के कैरेक्टरिस्टिक को घटा ना दे, एक्टिविटी ना ख़त्म हो जाए। ये जो कंटेनर है ये जनरली आपका वाल्व, जैसे कि मैंने बताया, जनरली एक वाल्व रहता है। वाल्व भी आपका ओपन होने से जो कंटेंट है वो बाहर निकल कर आता है। आपने एरोसोल्स अगर पढ़ा होगा तो जनरली होता है एक वाल्व, जो कि एक पाइप है जो प्रेशर से ओपन हो, एक नैरो पाइप है जो कि प्रेशर से आपका ओपन हो, देन आपका जो है कंटेंट उसमें से बाहर है। एंड वाल्व के ऊपर होता है एक्चुएटर, जिसको आप एक्चुअली प्रेस करते हो, जिस पर आप प्रेस करते हो ऊपर में जो स्प्रे बटन को आप प्रेस कर रहे हो, स्प्रे वाले पार्ट को, दैट इज़ एक्चुएटर। एंड जो वाल्व है वो आपका बेसिकली कैरी करने का काम करता है।
आपके प्रोडक्ट को कंटेनर से बाहर तक कैरी करने का काम करता है एक्चुएटर। शैम्पू कम्स आउट एज फोम। जनरली जो एरोसोल शैम्पूज होते हैं उसमें फोम के फॉर्म में आपका जो है निकल कर आता है शैम्पू बाहर, एंड हेंस ऑल्सो नोन एज फोम टाइप शैम्पू। इसी वजह से इसे फोम टाइप भी कहा जाता है, बिकॉज फोम के फॉर्म में आपका वो बाहर निकल कर आएगा। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल शैम्पू इज ट्राइथेनॉल एमीन लॉरेल सल्फेट, जो कि सर्फेक्टेंट है, 60 ग्राम। कोकोनट डाइथेनॉल एमाइड, जो मैंने बताया आपका फोम स्टेबलाइजर है, 2 ग्राम। प्रोपेलेंट, जो कि लिक्विफाइड गैस या कंप्रेस्ड गैस जो भी आप लोगे, इसमें पर्टिकुलर कोई भी प्रोपेलेंट जो आप लोगे, दैट इज़ अप टू 10 ग्राम। परफ्यूम, कलर प्रिजर्वेटिव्स, जो उसके अपेयरेंस को एनहांस करने के लिए, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। एंड वाटर अप टू 28 ग्राम इन द क्वांटिटी ऑफ 100 ग्राम। टोटल आपका ये डिवीज़न है। सो डव का जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका इस फॉर्म में भी आता है, एरोसोल फॉर्म में भी शैम्पू अवेलेबल है। नेक्स्ट मूविंग टू द स्पेशल शैम्पूज, बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट। सो आज का फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इट इज़ अबाउट लॉन्ग हेयर फैक्ट। So have you ever noticed that all the famous intelligent peoples like Einstein, Leonardo, Rabindranath Tagore, or our previous president, that is APJ Abdul Kalam, had long hairs? Even more historically, saints also used to keep long locked hairs. So what is the reason behind that? Scientists have discovered that hair has the power of human, and the hair is the power of the human. It is said to be rooted in the hair itself. This lumps of hair above the head stimulates the pineal gland in the center of the brain by activating the magnetic field of the frontal. As a result of this activity of the pineal gland, there is a secretion that is focused on the development of higher intellectual activity. The hair balances the whole electromagnetic field of your body, which helps you increase your vitality and understanding. सो ये पाया गया है दैट, क्या आपने कभी नोटिस किया, जितने भी इंटेलिजेंट पीपल्स हैं, मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल्स में आप ये चीज़ नोटिस किए होंगे, लंबे बाल उनके होते थे। इवन हमारे आपके इतिहास में, कथाओं में आपने सुना होगा दैट जो साधु संत होते थे उनके भी लंबे बाल होते थे। इवन लॉक्ड हेयर्स होते थे, मतलब जट्ठा उनके हेयर्स में होते थे। तो रीज़न क्या है? साइंटिस्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने पर ये पाया है दैट आप इसे श्योरिटी नहीं कह सकते हो दैट फिर इस पॉइंट पर आपके गर्ल्स के लंबे बाल होते हैं एंड देन ऑल द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, यू कांट से दैट, बट मोस्टली ये पाया गया है, मोस्टली ये फाइंड आउट किया गया है, इस पर और भी रिसर्चेस एक्चुअली हो रहे हैं दैट हेयर जो है वो आपके अंदर जो पावर है वो हेयर से आपके आ रहा है। रीज़न इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए या इस चीज़ को प्रूव करने के लिए रीज़न ये बताया जा रहा है दैट, इसको सपोर्ट करने का रीज़न है दैट जनरली आपका हेड जो है उसमें जो आपका पीनियल ग्लैंड है, आपके हेड में पीनियल ग्लैंड जो मौजूद है वो जनरली आपके हेयर का लम्स अगर वहाँ पर होता है, ड्यू टू दैट क्या होता है कि आपका जो फ्रंटल पोर्शन है, ब्रेन का फ्रंटल पोर्शन, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से आपका मतलब जो पीनियल ग्लैंड है, आपके जो लम्स होते हैं, हेयर के लम्स, वो जनरली आपके पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। जो आपके हेड में है पीनियल ग्लैंड, उसे स्टिमुलेट करता है। आपका पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होने से आपका फ्रंटल पोर्शन, जो ब्रेन का फ्रंटल पोर्शन है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एंड ड्यू टू दैट आपका जब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह की वजह से, इससे क्या होता है आपका ब्रेन का फोकस पावर और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, एंड दस हाई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ आपका डेवलप होता है, और ज़्यादा हाईली आप एक्टिवेट हो पाता है, आपका इंटेलेक्चुअल जो वर्क है ब्रेन का वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, एनहांस होता है। एंड ये आप कह सकते हो हेयर जो है वो आपके बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जो है बैलेंस करता है, जिससे और ज़्यादा समझदारी आपका हो या और ज़्यादा बुद्धि का हो वो आपका बढ़ता है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्पेशल शैम्पूज़ के कैटेगरीज में। स्पेशल शैम्पूज़ में 2 शैम्पूज़ को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ मेडिकेटेड एंड दूसरा है कंडीशनर शैम्पू। मेडिकेटेड शैम्पूज़ जो कि बहुत कॉमन है, जिसमें कि आपका स्पेशली जो शैम्पूज़ बनाए जा रहे हैं उसका पर्पज़ सिर्फ क्लीनिंग नहीं होता है, उसके साथ उसका कोई ऐसा इंग्रेडिएंट उसमें एडेड रहेगा जो कि वेरियस डिजीज़ कंडीशंस को क्योर करने के लिए।
लाइक बेसिकली ऑब्वियसली आपके हेयर या स्कैल्प रिलेटेड जो डिजीजेस या किसी तरह का इन्फेक्शंस हो उसे क्योर करने के लिए, डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए, जैसे कि उसमें आपके आते हैं एंटी लाइस शैम्पूज़, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़, एंटी बाल्डनेस शैम्पूज़। सो इसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है एंटी डैंड्रफ, जो कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि एंटी डैंड्रफ, डैंड्रफ का जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट एवरी पीपल को रहता है। एंटी लाइस रेयरेस्ट सम पीपल्स को हो सकता है। एंटी बाल्डनेस, किसी में अगर हेयर लॉस का प्रॉब्लम ज़्यादा है, इन दैट केस यूज़ होता है, बट एंटी डैंड्रफ ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल्स यूज़ करते हैं। सो द मेडिसिन इंग्रेडिएंट, मेडिसिनल एजेंट जो आप ऐड करते हो, ये आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके हेयर के स्कैल्प को जो है, हेयर में मौजूद जो सेबेसियस ग्लैंड है उसको इरिटेट ना करे, आपके स्कैल्प में किसी तरह का सेंसिटिविटी रिएक्शंस उससे ना हो, ईचिंग ना हो आपके स्कैल्प में, एंड स्पेशली ईचिंग ना हो नहीं, बल्कि वो आपके ईचिंग वगैरह को या आपके हेयर में जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर सके, ऐसा मेडिकल एजेंट आपको लेना चाहिए। एंड जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपका ज़्यादातर यूज़ होता है इन अदर टाइप्स ऑफ मेडिकेटेड शैम्पूज़। एग्जाम्पल वन ऑफ द मेडिकेटेड शैम्पू का, जैसे कि आपका एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू का एग्जाम्पल है ट्राइथेनॉल एमाइन लॉरेल सल्फेट, जो कि एक सल्फेट है, सर्फेक्टेंट है डिटर्जेंसी पावर के लिए, दैट इज 60 ग्राम। थाइमोल, जो कि आपका एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट है, 0.1 ग्राम। कैम्फर काउंटर इरिटेंट, जो आपके हेयर में इचिंग या इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए, 0.1 ग्राम। परफ्यूम कलर प्रिजर्वेटिव्स, जो आप जो है एनहांस करने के लिए उसके अपीयरेंस को आप ऐड करते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आप जो लोगे। वाटर, सारे इंग्रेडिएंट्स को डिजोल्व करने के लिए सॉल्वेंट वाइज, 38.8 ग्राम, जो आपका 100 ग्राम के लिए। नाउ द लास्ट वन, दैट इज़ योर कंडीशनर शैम्पू। कंडीशनर शैम्पूज आपके क्या है, हेयर को कंडीशनिंग के लिए हेल्प करता है। जनरली आपका हेयर क्लीन के साथ साथ वो हेयर को आपका सॉफ्ट भी बनाएगा। इनिशियली ये आपके हेयर में जब आप अप्लाई करते हो स्कैल्प में, तो ये आपके हेयर को स्मूथ बनाता है, लश्चर देता है, साइन देता है। मोस्ट ऑफ द कंडीशनर्स क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड से बनता है, जो कि जनरली क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, जो कि मोस्टली आपका डिसइंफेक्टेंट या फिर एंटीसेप्टिक वाइज यूज होता है। दिस कंपाउंड्स हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस बिटवीन द हेयर। जनरली ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, जो आपके हेयर में चार्जेस डेवलप होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको हेयर फैक्ट्स के बारे में बताया, चार्जेस कंट्रोल करते, बैलेंस करते, तो आपके हेयर में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप होते हैं उन चार्जेस को ये रिड्यूस करता है। मतलब ये जो आपके कंडीशनिंग शैम्पूज होते हैं वो आपके हेयर के बीच में चार्जेस नहीं डेवलप होने देता है, जिसके वजह से हेयर आपस में स्टिक नहीं करेगा चार्जेस के वजह से, एंड हेयर जो है वो अपना सॉफ्ट, स्मूथ एंड मैनेजेबल होकर रहेगा। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स है, तो ये आपका बैक्टीरियल इफेक्ट्स को भी रिड्यूस करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ्स नहीं होने देता है। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मुलेशन इज स्टेराइल डाइमेथाइल बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, दैट इज़ 5.5 ग्राम। इथिलीन ग्लाइकॉल मोनोस्टेरेट, ये आपका बेसिकली जो है यहाँ पर काम करेगा सर्फेक्टेंट वाइज, 2 ग्राम। सिटाइल अल्कोहल जो है ये आपके प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करके रखने में काम करता है, साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट में ये आपके हेयर को सॉफ्ट भी बनाता है, सिटाइल अल्कोहल। तो हेयर को सॉफ्ट, दैट इज़ कंडीशनिंग का भी काम कर रहा है, साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट को भी स्टेबल रखता है। 2.5 ग्राम परफ्यूम प्रिजर्वेटिव्स, जो आपका रिक्वायर्ड है उसके स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्वेटिव्स परफ्यूम उसके क्वालिटी को एनहांस करने के लिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एंड वाटर फॉर डिजॉल्विंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स, दैट इज़ 90 ग्राम, अप टू 90 ग्राम। सो विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ शैम्पू। शैम्पू में आपके बेसिकली क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, किस किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स, एक्सिपिएंट्स ऐड किए जाते हैं। For more such videos, you can go and check my channel. Before ending the video, one more thing to announce, that is, if you want the notes regarding मैंने जो भी अभी explain किया, for that I will add the link of my blog, जहाँ पर आपको written notes इन सारे टॉपिक्स का जो भी मैंने अभी डिस्कस किया वो सारा आपको वहाँ मिल जाएगा. यू कैन गो एंड चेक. सो होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा. देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.